हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अंकुर अभी शर्मा ब्लॉग्स। दोस्तों, हमारे देश का जो किसान है वो बनेगा ऊर्जादाता। बिल्कुल आपने सही सुना। हमारे देश का किसान आने वाले समय में बिल्कुल ऊर्जादाता ही बनेगा। आज हम डिस्कस करेंगे इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कितनी तरह की गाड़ियाँ हैं और हम इस गाड़ी को चलाते हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक कार्स भी अब हमारे देश में आ चुकी हैं। तो हमारी जो निर्भरता है वो पेट्रोल पे काफ़ी हद तक ज़्यादा है। चाहे हम कितनी भी तरह के फ्यूल यूज़ कर लें, लेकिन पेट्रोल गाड़ियाँ आज भी बहुत ज़्यादा हैं। और पेट्रोल हमारे देश में हर इंसान के लिए या पूरे वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज़ हर चीज़ निर्भर करती है ईंधन के ऊपर। तो अगर इस ईंधन का दाम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी हद तक स्थिर कर रखा है, लेकिन ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है और काफ़ी हद तक देखा जाए तो आने वाले समय में ये इंक्रीज़ होगा। तो सरकार ने ये प्लान किया है कि इस प्राइस को क्यों ना हम नीचे लेकर जाएं। तो वो कैसे संभव होगा? वो संभव होगा एथेनॉल मिक्सिंग के साथ। जी हाँ, एथेनॉल ये किस तरीके से बनता है? हमारा देश पूरे वर्ल्ड में गन्ना उत्पादन में नंबर 1 है। हमारे पास गन्ना इतना अधिक तादाद में मौजूद है, जहाँ पर शुगर मिल है वहाँ पर जो चीनी बनती है वहाँ पर गन्ने का यूज़ होता है। और जो गन्ने का जो वेस्ट बाहर निकल कर आता है उसको हम प्रोसेस करके एथेनॉल अच्छे से बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात क्या हो गई कि ये जो चीज़ है वो हम अपने देश में बना सकते हैं। इसके लिए किसी बाहर की कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये सेव हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम इस चीज़ को, एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स कर दें, आप समझ रहे हैं ना, पेट्रोल के अंदर मिक्स कर दें, तो उस पेट्रोल के अंदर कुछ क्वांटिटी अगर एथेनॉल की मिक्स हो जाएगी तो क्या होगा? पेट्रोल का कुछ पार्ट बचेगा। तो वो जो पार्ट है हम बाहर के देश से जो मंगा रहे हैं उस पर डिपेंडेंसी हमारी कम हुई। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पेट्रोल की जो कीमत है उसको नीचे लेकर जाएंगे। आज हम जो गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए मेरे पास एक वैगनर गाड़ी है जो पेट्रोल और सीएनजी दोनों में आती है। अब पेट्रोल की गाड़ी अगर हम लेंगे तो 1.25 लाख सस्ती आएगी। अगर हम सीएनजी गाड़ी लेंगे तो 1.25 लाख एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। बिल्कुल, मोड भी चेंज करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो एक कार की जो कॉस्ट है सीएनजी के साथ लेने पे भी बढ़ रही है। अगर हम उसमें फ्लेक्स फ्यूल यूज़ कर देंगे या गाड़ी ही पूरी फ्लेक्स फ्यूल की बन जाए तो क्यों ना, ये एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। हम एक डेडिकेटेड ईंधन के साथ चलेंगे और वो होगा फ्लेक्स फ्यूल, तो अच्छे से हम यूज़ कर पाएंगे। हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम फ्लेक्स फ्यूल यूज़ कर सकते हैं उस गाड़ी के अंदर। अभी भारत मोबिलिटी एक्सपो के अंदर डेडिकेटेड वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल के साथ दिखाई गई है। टोयोटा ने भी पूरी गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल के साथ चल सके ऐसी गाड़ी लॉन्च भी कर दी है। हमारे देश के मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसके लिए काफ़ी कंपनीज़ को बोल रखा है और उन्होंने इस गाड़ी को पा भी लिया है फ्रॉम टोयोटा। उन्होंने खुद यूज़ की इस गाड़ी। वो हमारे देश के इस मंत्री हैं जो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी हद तक प्रयास कर रहे हैं कि ये देश में इस तरह का रिवोल्यूशन आए, और वो बिल्कुल लेकर आ रहे हैं। इस साल आप देखेंगे हमारे देश के अंदर E20 बेस्ड जो फ्यूल है उसका यूज़ होने लगेगा। E20 क्या है? E20 वो फ्यूल होगा जिसके अंदर 80% होगा पेट्रोल, 20% होगा एथेनॉल। ई मीन्स एथेनॉल, 20 मीन्स 20% ऑफ मिक्सिंग एथेनॉल की। अब ये भी बहुत अच्छा रहा कि अगर हम E20 पेट्रोल यूज़ करेंगे तो ये हमारी गाड़ियों के अंदर कामयाब रहेगा। अब देखिए, जो हम गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं अभी हमारे पास करंट में जो गाड़ियाँ हैं वो नॉर्मल कार हैं, पेट्रोल की गाड़ियाँ हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या उसके अंदर E20 पेट्रोल अच्छे से यूज़ किया जा सकता है? बिल्कुल। करंट जो गाड़ियाँ हैं जो बनी हुई हैं वो E20 पेट्रोल अच्छे से यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर इसकी मिक्सिंग गवर्नमेंट बढ़ाती है तो बिल्कुल इसके अंदर काफ़ी चेंज इंजन के अंदर करना पड़ेगा ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को, जो कि वो कर रही हैं। इस हद तक काफ़ी इंजन्स डेवलप होंगे। आने वाले समय में गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो पूरी तरह से एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियाँ आएंगी। लेकिन करेंटली क्या है, उसमें अभी टाइम लगेगा। अगर आप देखें तो पूरी तरह से एथेनॉल मतलब 80% मिक्सिंग एथेनॉल की हो जाए, 20% पेट्रोल हो जाए, तो अभी इसमें काफ़ी हद तक टाइम लगेगा। उस चीज़ को आने में एटलीस्ट 6 7 8 साल लेकर चलिए आप, एटलीस्ट इतना। लेकिन अभी E20 पेट्रोल के लिए हम रेडी हैं और हमारे पास जो करंट कार्स हैं आप बेफिक्र हो उस पर चला सकते हैं। उसके लिए काफ़ी हद तक बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी गाड़ी की सर्विसिंग का, कोई वेयर एंड टेयर ज़्यादा तो नहीं हो रहा है या कोई पार्ट अगर घिस रहा है तो आप बिल्कुल उसे चेक करा सकते हैं।
क्योंकि प्राइस भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, बिकॉज अगर वो एथेनॉल मिक्सिंग की पूरी तरह से डेडिकेटेड एथेनॉल के ऊपर गाड़ी चलाने वाली अगर बनेगी तो उसका प्राइस भी इंक्रीज़ होगा। तो क्यों ना अभी E20 पेट्रोल को यूज़ कर ले, जाहिर सी बात है वो हमारे CNG से हमें सस्ता पड़ेगा। और CNG अब देखिए दिल्ली के अलावा अदर शहरों में तो काफ़ी हद तक महंगी है, 95 रुपीज़, 96 रुपीज़ इस तरह से उसका रेट चल रहा है। लेकिन अभी करेंटली अगर देखा है दिल्ली के अंदर ही 76 है, बाकी अदर जगह तो बहुत महंगी है इस टाइम CNG। लेकिन अगर एथेनॉल मिक्सिंग का अगर हम फ्यूल इसमें डलवा लेंगे तो वो भी हमारे लिए कम प्राइस का ही मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं तो आप पेट्रोल गाड़ी अच्छे से यूज़ करें अपनी। E20 मिक्स पेट्रोल आपको जल्दी देखने को मिलेगा, उसके अंदर 20% ऑफ एथेनॉल, 80% ऑफ पेट्रोल अभी हम बिल्कुल उसके अंदर देखेंगे। करेंटली जो हमारे पास फ्यूल है वो 95% पेट्रोल के साथ है, जिसमें 5% ब्लेंडिंग हो रही है एथेनॉल की। जी हाँ, चल रही है। अगर आप देखें तो इस टाइम जो फ्यूल है वो 95% के साथ है, ठीक है। लेकिन अब एथेनॉल हमारे देश में उपलब्ध हो गया, फ्यूल हम डिपेंडेंसी हमारी थोड़ी सी कम हो जाएगी इधर कंट्रीज़ के ऊपर, तो बिल्कुल क्या होगा, हमारे देश में जो पेट्रोल का प्राइस है वो नीचे आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, महंगाई भी इससे कंट्रोल होगी। तो क्या हुआ, देखो ये चैन है, इसको गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है, क्योंकि वो ना हम इस चीज़ को ना जिस तरह से बनी हुई है करेंटली, क्योंकि हम अभी देखें हम जो भी सिलेंडर है हमारे पास यूज़ कर रहे हैं, है ना, 834 रुपये का आ रहा है, 832 रुपये का जो भी रेट चल रहा है इस टाइम हमारे पास, जो भी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो हम उस चीज़ को मेंटेन करके चल रहे हैं। भाई हम रम गए हैं इस चीज़ में, बट ये बढ़े ना, है ना, थोड़ा खर्चे वगैरह भी बढ़ जाएंगे तो फालतू में हमारे ऊपर ही बर्डन आएगा। भाई हम लोग मिडिल क्लास लोग इन सब चीज़ों को हैंडल करने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है हम लोग को। तो गवर्नमेंट हमारे लिए बिल्कुल सही दिशा में ये कदम उठा रही है। ईंधन की जो कीमत है उसको बिल्कुल स्थिर रखा जाए, ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। तो बिल्कुल एथेनॉल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, हमारे देश के किसान तैयार हैं इसको यूज़ करने के लिए, और वो अगर बेचेंगे तो उनकी आय भी बढ़ेगी। और बिल्कुल हमारे देश का ही जो किसान है ना वो बन जाएगा ऊर्जा दाता। कितना कुछ होगा, देखिए सर, कितना कुछ चेंज आने वाला है। मतलब हमारे देश में जो किसान है, जो वेस्ट है, किसी चीज़ का जो वेस्ट है उससे हम इस चीज़ को बना सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो रिसर्च चल रही है, और हद तक रिसर्च चलेगी, बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी इस सेक्टर में, काफ़ी हद तक चेंज आने वाला है, और भी बहुत सारे चेंज देखने को मिलेंगे। अभी अभी काफ़ी चेंज आप देखेंगे, नई नई गाड़ियाँ जब आएंगी। लेकिन अगर जो ऑटो एक्सपो जब एक और लगेगा दोबारा से, तो आपको काफ़ी हद तक उसमें दिखाई देंगी फ्लैक्स फ्यूल से रिलेटेड गाड़ियाँ, जो कि दिखेंगी कि भाई फ्लैक्स फ्यूल से ये वाली गाड़ियाँ चल सकती हैं, ये गाड़ियाँ चल सकती हैं। तो आपको भी फील होगा बिल्कुल गाड़ी सेम है, बट क्या है कि थोड़ा बहुत इंजन के अंदर चेंज है कि वो फ्लैक्स फ्यूल पर रन कर सकता है। अदर कंट्रीज़ के अंदर फ्लैक्स फ्यूल डेडिकेटेडली 80% मिलाया जा रहा है, सिर्फ 20% उसके अंदर पेट्रोल है। आप देख सकते हैं अदर कंट्रीज़ में तो फ्लैक्स फ्यूल का यूज़ भी होने लग गया। तो हमारे देश में भी ये बिल्कुल हो रहा है, और हमारे देश की करंट जो सरकार है उसके ऊपर काफ़ी हद तक ध्यान दे रही है। तो दोस्तों आप बिल्कुल बेफिक्र होके जो हमारे करंट पेट्रोल जो है उस पर तो हम गाड़ी चला ही रहे हैं, अगर E20 हमारे पास फ्यूल आ जाता है तो उस पर भी हम अच्छे से अपनी करंट गाड़ी को चला सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बेफिक्र होकर गाड़ी चला सकते हैं। बिकॉज मैं अपना जो एक्सपीरियंस लिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैंने काफ़ी हद तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्क किया हुआ है, और मैं अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के माध्यम से इसलिए आपसे शेयर भी करना चाहता था। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे पास एक पेट्रोल गाड़ी है, वैगनआर में यूज़ करता हूँ, तो मुझे भी काफ़ी हद तक मैंने इस पर रिसर्च किया, तो मैंने यही पाया कि ये बहुत अच्छी बात है अगर हम इस पर E20 मिक्स पेट्रोल यूज़ कर सकें। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम दोस्तों।